सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूरज का उजाला, जो हमेशा फितरत का हिस्सा था, अब इंसान के हाथ में है। लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो आज की दुनिया को हिला रही है। लेकिन सवाल ये है, चाइना ने ऐसा क्यों किया? और क्या ये वाकई मुमकिन है कि इंसान सूरज और चांद को अपने कंट्रोल में ले आए? हजारों साल से इंसान ने सूरज और चांद को सिर्फ देखा नहीं, उनकी इबादत की, उनको राज समझा। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आखिर में साइंस ने इंसान को एक नई सोच दी। क्या हम भी सूरज की तरह एनर्जी बना सकते हैं? इसी सोच ने जन्म दिया एक ऐसे प्रोजेक्ट को जिसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। चाइना का आर्टिफिशियल सन असल में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो अनहुई प्रोविंस के शहर हैफई में 2006 में लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं डॉक्टर सॉन्ग युनताओ और उनकी टीम, जिनका मिशन है सूरज की तरह एनर्जी बनाना, लेकिन बिना पॉल्यूशन के। 2021 में ईस्ट ने दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया जब इसने 70 मिलियन सेल्सियस तक प्लाज्मा को गर्म किया, असल सूरज से भी 5 गुना ज़्यादा। और ये सब कुछ एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है जिसे टोकामैक कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी का मकसद है न्यूक्लियर फ्यूजन, वही प्रोसेस जो सूरज को रोशन करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ चाइना का प्रोजेक्ट नहीं, दुनिया के 35 मुल्कों ने मिलकर एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जो फ्रांस में बन रहा है। लेकिन चाइना ने ईस्ट के जरिए सबको पीछे छोड़ दिया। फ्यूजन रिएक्टर बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल साइंटिफिक चैलेंज है। हर दफ़ा जब प्लाज्मा स्टेबल होता है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मशीन मेल्ट हो सकती है। चाइना की टीम ने कई दफ़ा फेलियर देखा, लेकिन हर दफ़ा वो वापस आए नए तरीके, नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ। और यहाँ एक इमोशनल सवाल उठता है, क्या इंसान इतनी बड़ी क़ुव्वत को संभाल सकता है, या हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के पीछे फितरत को ख़तरे में डाल रहे हैं? सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो गई तो बिजली की कीमत इतनी कम हो सकती है कि दुनिया की एनर्जी क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये सिर्फ बिजली का मसला है, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? जब दुनिया भी आर्टिफिशियल सन की खबर से हैरान थी, 2018 में चाइना ने एक और धमाका कर दिया, आर्टिफिशियल मून। चेंगडू सिटी के साइंटिस्ट ने अनाउंस किया कि वो 2022 तक एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे जो रात को शहरों पर रोशनी डालेगा। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं वू चुन फेंग, जिन्होंने बताया कि ये मून असली चांद से 8 गुना ज़्यादा रोशनी दे सकता है। इसका मकसद है स्ट्रीट लाइट्स की बिजली बचाना, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सर्वेलेंस और कंट्रोल का नया तरीका भी हो सकता है। सोचिए, जब रात को भी दिन जैसा उजाला हो तो प्राइवेसी का क्या होगा? वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ेगा? जरा सोचिए, जब आप बचपन में चांद को देखकर खुश होते थे या रात की खामोशी में सुकून महसूस करते थे, तो क्या ये सब कुछ आर्टिफिशियल मून के आने से बदल जाएगा? क्या हम अपनी असली जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं? कमेंट्स में लिखिए, आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये फायदा है या नुकसान? एक तरफ ये सब कुछ इंसानी जहानत का चमत्कार है, अनलिमिटेड एनर्जी, पॉल्यूशन फ्री शहर और रोशनी से भरी रात। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचिए कि जब इंसान फितरत को कंट्रोल करने लगता है तो उसके नतीजे हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और इंसानी सेहत पर असर हो सकता है। क्या हम अपने आने वाली नस्ल के लिए सही फैसला कर रहे हैं? लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना यानी आज का डिजिटल किंग ये सब कुछ क्यों कर रहा है? सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए, या दुनिया को दिखाने के लिए कि अब हम किसी से कम नहीं? या फिर ये एक ऐसी रेस है जहां हर मुल्क चाहता है कि उसका नाम सबसे आगे हो? पुराने ज़माने के बादशाह आसमान को अपने हुक्म में लाना चाहते थे, आज का किंग टेक्नोलॉजी से आसमान को छू रहा है। लेकिन असल क़ुव्वत उस इंसान के पास है जो फितरत को समझता है, उसकी कद्र करता है। आज आपके पास एक मौका है सोचने का, सीखने का और फैसला करने का। क्या आप चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाए या सिर्फ आर्टिफिशियल बना दे? क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी असली चांद, असली रात और असली फितरत का लुत्फ़ उठा सकें? सोचिए, अगर हर मुल्क अपना सूरज, अपना चांद बनाने लगे तो क्या हम फितरत से दूर हो जाएंगे, या हम टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर उसका सही इस्तेमाल सीख लेंगे? आपका फैसला ही मुस्तकबिल का रुख तय करेगा।
अगर आपको ये क़ुव्वत मिल जाए तो क्या आप फितरत को बदलेंगे या उसकी हिफाजत करेंगे? क्या आप टेक्नोलॉजी को अपनी मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे या उसके ग़ुलाम बन जाएंगे? और अगर आप चाहते हैं कि आप हर दफ़ा ऐसी सोच को जगह देने वाली, ज़िंदगी बदल देने वाली कहानी सबसे पहले सुन सकें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शायद अगली वीडियो आपकी सोच, आपका मुस्तकबिल या शायद पूरी दुनिया बदल दे और आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि नया दौर शुरू हो चुका है और आपका सोचना, आपका सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।